हे गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें अधगटे शरीर की चुड़ैल लोगों को मारती है, जिसका नाम टेके टेके होता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम हिरोमी होता है, जो कि रात में ट्रेन से अपने घर जा रही होती है। ट्रेन में बैठे बच्चे टेके टेके के बारे में बात करते हैं कि वो वापस आ गई है और लोगों को आधा काट कर मार रही है। तभी बैग हिरोमी को लगता है, तो वो बैग बच्चों को वापस करके टेके टेके के बारे में बात करने से मना कर देती है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन से उतरकर वहाँ के ओवरपास से जाती है। तभी वो तेज हवा को आते हुए महसूस करती है और साथ ही एक अजीब सी आवाज भी आती है। उसका कोई तेजी से पीछा कर रहा होता है। वो उससे डर कर तेजी से भागती है और छिपने की जगह देखती है। वो वहीं एक घर के अंदर कुछ बच्चों को टेके टेके के बारे में बहस करते हुए सुनती है। फिर वो जैसे ही सड़क पर कदम रखती है तो हवा फिर से तेज हो जाती है। तभी टेके टेके आकर उसे आधा काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां हम दो लड़कियों को बात करते हुए देखते हैं जिनका नाम काना और आयाका होता है। तभी आयाका की नज़र स्कूल के लड़के उत्सुमी पे पड़ती है जिसे वो पसंद करती है। वो काना को बोलती है कि अगर तुम उत्सुमी को मेरे साथ डेट पर जाने के लिए बोलोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट डे लंच पर लेके चलूंगी। इसके बाद काना उत्सुमी के पास जाती है और उसे आयाका के साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है। तो उत्सुमी आयाका को जाने बिना ही डेट पर जाने को बोल देता है, क्योंकि वो काना को जानता था। इसके बाद काना आयाका को बताती है कि उत्सुमी ने डेट पर जाने के लिए हाँ कर दी है। तो आयाका बहुत खुश होती है। फिर हम काना को घर जाते हुए देखते हैं। उसके घर में उसकी माँ होती है और उसकी कजन उससे मिलने आई होती है। दोनों आपस में बात करती है। तभी उसकी कजन अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है। अगले दिन हम स्कूल में काना और आयाका को बात करते हुए देखते हैं। आयाका अपनी डेट के बारे में बात करती है कि उत्सुमी बस तेरे बारे में बात कर रहा था। आयाका बताती है कि स्कूल से घर साथ चलने को कहा है और फिर वो काना को भी मनाती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। इसके बाद वो घर जाने से पहले एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ उत्सुमी अपना न्यू फोन दिखाते हुए हिरोमी की न्यूज भी दिखाता है, जिसको टेके टेके ने मारा था। काना को टेके टेके के बारे में पता नहीं था, तो वो बताता है कि टेके टेके एक चुड़ैल है जो कि अधकटी है, यानी कि बॉडी के नीचे का हिस्सा नहीं है। तुम कभी रात में ओवरपास से जाओगे तो तुम्हें टेके टेके की आवाज आएगी और वो तुम्हारी तरफ आएगी। अगर तुमने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। इस पर आयाका आगे बताती है, इस बीच अगर तुम बच भी गए तो वो तुम्हें 3 दिन में मार डालेगी। ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी थी। इसके बाद आयाका वॉशरूम चली जाती है। तभी काना उत्सुमी को आयाका के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें कैसी लगी। तो उत्सुमी बोलता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया था। ये सब बातें आयाका सुन लेती है। इसके बाद उत्सुमी अपने घर को निकल जाता है और वो दोनों भी साथ घर जाने लगती है। आयाका काना से पूछती है, तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचती हो? तो वो बोलती है कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बोलने पर यहाँ आई थी। तो आयाका गुस्से से काना को कहती है कि तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती हो, और वो ओवरपास से घर जाने को बोल देती है। काना को उसकी बातों से बहुत दुख होता है। फिर आयाका ओवरपास से जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि मुझे काना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक से तेज हवा आने लगती है और उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ टेके टेके दिखाई देती है। वो यहाँ से भागती है पर वो गिर जाती है। तो टेके टेके तेजी से उसके पास आकर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन काना अपनी फ्रेंड की डेथ की वजह से काफ़ी दुखी थी। तभी टीचर आकर उसे संभालती है और काना को पुलिस स्टेटमेंट के लिए ले जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम काना ही उसके साथ थी। लेकिन काना पुलिस को आयाका के साथ हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताती है। वो बस ये बताती है कि हम कल मिले थे, फिर अपने घर चले गए थे। इसके बाद काना घर आ जाती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि हिरोमी के मर्डर केस में हिरोमी
उत्सुमी के बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन उसका बीएफ बोलता है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तभी काना के घर पर तेजी से हवा आती है तो दरवाजा खुल जाता है। वो डर जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि उसकी मॉम आती है और काना के पास बैठ जाती है। इसके बाद हम काना को बस स्टॉप पर देखते हैं। वो बस अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं जो कि टेके टेके की बात कर रहे होते हैं। जब काना घर जा रही होती है तो उसे उत्सुमी मिलता है, तो वो बताती है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया कि उस रात मेरी अयाका के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद उत्सुमी काना का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेके जाता है। उत्सुमी बताता है कि मैं जब अयाका के साथ डेट पर गया था तो उसने बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई होती भी है तो तुम अगले दिन सब कुछ भूल कर फ्रेंड बन जाते हो। ये सुनकर काना मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल अयाका को याद करके रोने लगती है। इसके बाद उत्सुमी काना को ड्रॉप करता है जहाँ से वो अपने घर जाती है। जाने से पहले काना उससे हिरोमी के मर्डर केस के बारे में बात करती है कि उसके बीएफ ने अधकटी लड़की को देखा था। तो उत्सुमी उसे बोलता है कि टेके टेके बस कहानियों में है, रियल में नहीं है। उसका बीएफ केस से बचने के लिए ये सब बोल रहा होगा। इसके बाद काना वहाँ से चली जाती है। फिर रात को काना उस ओवरपास के यहाँ खड़ी होती है। वो अपनी फ्रेंड की आत्मा की शांति के लिए फूल लेके ओवरपास पर जाती है और अपनी फ्रेंड को याद करती है। तभी दूसरी तरफ उत्सुमी को ठीक नहीं लगता तो वो वापस काना को देखने आ जाता है। तभी काना के पास तेजी से हवा आती है और कुछ आवाज आने लगती है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि उत्सुमी ने कहा था कि टेके टेके को पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद टेके टेके उसके पास आती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती है। जैसे ही टेके टेके वहाँ से चली जाती है तो काना अपनी आंखें खोलती है, लेकिन तभी काना को पीछे से अयाका की आवाज आती है, तो वो गलती से पीछे देख लेती है जहाँ टेके टेके होती है। काना उसे देख के भगती है तो टेके टेके उसके पीछे पड़ जाती है। तभी उत्सुमी वहाँ पर आ जाता है। काना उसकी साइकिल पर बैठकर भागने को बोलती है क्योंकि टेके टेके अभी भी उसके पीछे थी, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर साइकिल गिर जाती है, पर तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ देती है। साइकिल से गिरने पर उत्सुमी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके इलाज के लिए वो एक हॉस्पिटल में होता है। काना उसे सॉरी बोलने को आती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो एक हिस्ट्री बुक में टेके टेके को देखती है। तभी वहाँ रीनी आ जाती है। वो काना को बोलती है कि मैं टेके टेके पर रिसर्च कर रही हूँ। तो काना रीनी से टेके टेके के बारे में पूछती है। रीनी वही बताती है जो अयाका और उत्सुमी ने बताया था। काना उसे पूरी डिटेल में पूछती है तो रीनी बताती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ककोगवा सिटी की कहानी है। एक लड़की ने ककोगवा में सुसाइड किया था, तब से ये सब शुरू हुआ था। वो बताती है कि मैं ककोगवा के प्रोफेसर से मिलने जा रही हूँ, मैं उनसे इस सुसाइड केस के बारे में बात करूंगी। रीनी जा ही रही होती है तो काना उसे बताती है कि मैंने टेके टेके को देखा है और अगले दिन उसे देखे 3 दिन हो जाएंगे, यानी यहाँ पर काना के पास एक ही दिन बचा है। इसीलिए रीनी काना को अपने साथ ककोगवा ले जाती है और वहाँ के प्रोफेसर से मिलती है। वो बोलती है कि 60 साल पहले एक लड़की ने ओवरपास से कूदकर सुसाइड की थी, जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि काना एक डायरी में निकासाचो की जगह माइकाचो लिखती है, जहाँ उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। इसके बाद काना उसकी सुसाइड का कारण पूछती है, लेकिन प्रोफेसर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इसके बाद काना उस लड़की के घर का पता पूछती है जहाँ उस लड़की के परिवार में कोई रहता है। तो प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टकेडा को उनके साथ भेजने को बोलता है ताकि वो उन्हें अच्छे से वहाँ पहुँचा दे। फिर प्रोफेसर बताता है कि टेके टेके को लाल कलर से नफरत है, उसके पास आने पर कोई भी रेड कलर की चीज को फेंके तो उससे बच सकता है। इसके बाद वो टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पर जाते हैं जहाँ उसको एक लेडी मिलती है। ओल्ड लड़की की माँ उस लड़की की बहन थी। वो बोलती है हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आता है। कासिमा उस लड़की का नाम था। वो बताती है कि मैं उस टाइम 6 साल की थी। कासिमा ने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया था। वो एक खूबसूरत नर्स थी। इसके बाद रीनी पूछती है क्या ये सच है कि कासिमा को लाल कलर से नफरत है। तो वो बताती है कि कासिमा को लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लाल कलर की सारी चीज़ों को बाहर फेंक देती थी। ओल्ड लेडी कासिमा की सुसाइड का रीजन बताते हुए कहती है कि जब अमेरिकन आर्मी के लोग घर वापस लौट रहे थे तो उनकी नज़र कासिमा पर पड़ी, तो उन लोगों ने उसके साथ रेप
किया और उसकी बॉडी से खून आने लगा, जिसे देखकर उसे सदमा लगा। इस वजह से वो लाल कलर से नफरत करने लग गई। फिर एक दिन परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब उनको सारे जवाब मिल जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। वो टेकेडा को ड्रॉप करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी टेकेडा उन्हें टेके टेके के बारे में बात करते हुए बताता है कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने सुना था कि टेके टेके की मौत के बाद उस जगह पर एक मेमोरियल बनाया गया था, जहाँ उसकी सिस्टर रोज खाना और फूल लेके जाती थी। जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी तब वो मेमोरियल अपनी जगह से हिल गया था। उस समय से ही टेके टेके लोगों को मार रही है। वो बताता है कि अगर उस मेमोरियल को अपनी जगह वापस रख दे तो ये सब ठीक हो सकता है। इसके बाद वो टेके टेके के घर पर जाती है जहाँ उसका मेमोरियल बनाया गया था। अब काना अपनी डायरी में से उस जगह का नाम पढ़कर मैप में डालती है। तभी रिनी बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए ओवरपास पर गई थी तो उसने टेके टेके को देख लिया था। अब इन दोनों के पास बस 2 ही घंटे बचे थे। इसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी। आगे हम देखते हैं कि वो एक लोकेशन पर पहुंचती है जहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है। इसके बाद टेकेडा को कॉल करके टेके टेके के घर का पता पूछती है। प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर उन्हें मैप देखकर जगह का नाम बताता है, जहां उन्हें पता चलता है कि काना ने जगह का गलत नाम लिख लिया था। रियल लोकेशन उनसे 8 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद टेकेडा उन्हें कॉल पर ही मैप बताता है। तभी टेकेडा को वहां का गार्ड देख लेता है क्योंकि वो बिना परमिशन के ऑफिस में घुस गया था। तभी रिनी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन टेकेडा कैसे भी करके उन्हें रास्ता बताता है। इसके बाद उन्हें वो मेमोरियल मिल जाता है। तभी वहाँ टेके टेके तेजी से आती है, पर वो दोनों उसके आने से पहले मेमोरियल को सीधा कर देती है, जिसकी वजह से टेके टेके उन पर हमला नहीं करती है। अब वो दोनों आराम से कार में बैठे हुए होती है, लेकिन तभी वो कार के पीछे टेके टेके को देखती है और डर कर कार लेके भागने लगती है। टेके टेके उनका पीछा करने लगती है। तभी काना रेड चीजें गाड़ी से बाहर फेंकने लगती है, पर उनकी कार ही रेड कलर की थी, जिसकी वजह से रिनी एकदम से ब्रेक लगा देती है तो टेके टेके कार से टकरा जाती है। फिर वो दोनों कार से उतरकर भागने लगती है, साथ ही अपने पास से सारी रेड चीजों को निकाल फेंकती है। तभी वो दोनों बिछड़ जाती है। काना के पास टेके टेके आ जाती है। उसे देखकर काना बहुत ही डर जाती है। तभी काना का फोन रिंग होता है। वो फोन निकालती है तो वो देखती है कि उसका फोन लाल कलर का है। अब जैसे ही टेके टेके उस पर हमला करने लगती है तो वो अपने फोन को फेंक देती है तो टेके टेके वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगती है और फिर मिल जाने पर एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश होती है। रिनी काना के पास आने लगती है। तभी रिनी के एक कांटे वाले पेड़ से लग जाती है, जिसकी वजह से खून आने लगता है और वो दोनों डर जाती है क्योंकि खून का कलर लाल होता है। तभी वहाँ टेके टेके तेजी से आकर काना के सामने ही रिनी की बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे रिनी की मौत हो जाती है। काना ये सब देखकर पागल हो जाती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।